अगला सवाल जो है वो मीनुल्लाह साहब का कोयटा से। तो उनका सवाल ये है कि साइंसदान किसको कहा जाता है। वो कहते हैं जी कि मैं साइंस स्टडी करता हूँ, मुझे साइंस की समझ है, इसलिए मैं अपने आप को भी साइंसदान कहता हूँ। तो साइंसदान किसे कहा जाता है। हसन, इसका जवाब आप देंगे या इसका जवाब भी मैं दूं। आई थिंक ये आई एम नॉट श्योर इसका कोई सेट क्राइटेरियन है कि साइंसदान किसको कहा जाता है। um, अभी ज़्यादातर जो लोग हैं शायद वो ये समझेंगे कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो और आप रिसर्च कंडक्ट करवाते हो और आपके अंदर कुछ स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उसको साइंसदान कहते हैं। इस सेंचुरी के अंदर एटलीस्ट। तो ओके, आई थिंक कुछ लोग इस चीज़ कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन वो रिसर्च करते हैं खुद ब खुद। उनके अंदर कुछ स्टूडेंट्स अब नहीं काम करते, पहले करते थे काम, अब नहीं करते, लेकिन वो फिर भी साइंटिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर हैं, यूके के अंदर होते हैं वो। वो अपने फार्म हाउस पे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और ही जस्ट वर्क्स ऑन रिसर्च। तो वो साइंटिस्ट तो हैं। तो आई थिंक अगर आप साइंस का इनफ नॉलेज रखते हैं और अगर आप साइंस को प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन आप ये भी समझें कि बहुत सारे लोग शायद आपको ना कहें साइंटिस्ट, तो लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करते कि लोग आपको क्या कहते हैं, तो आई थिंक हाँ, आप अपने आपको कह सकते हैं साइंटिस्ट। क्योंकि मैं बहुत सारे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो कि, बहुत सारे तो नहीं खैर, कुछ साइंटिस्ट को जिनके बारे में जानता हूँ और आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जो कि एम्प्लॉयड हैं ये तो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं करते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि कॉस्मोलॉजी के ऊपर पेपर्स लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अंदर से तो मैं ये समझता हूँ कि जो 6,000 साल पुरानी ही है। और तो आई थिंक वो साइंटिस्ट पर कैसे हैं। राइट। राइट। अच्छा, लेकिन एक बात यह है कि किसी ले पर्सन के लिए साइंसदान बनना आज के साइंसी माहौल में बहुत ही मुश्किल है, वर्चुअली नामुमकिन है। इसलिए कि जैसे आप मतलब पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में एडवांस फील्ड में रिसर्च करने के लिए या साइंसदान कहलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है। आप बगैर स्टडी किए, यानी ऐसा कोई करोड़ों में एक शायद कोई हो, जीनियस हो, जो बगैर स्टडी किए, बगैर मैथ सीखे, वो साइंस के या फिजिक्स के किसी नए नजरिए को पेश करे जो बाद में दुरुस्त साबित हो। राइट। आई थिंक वेट, बगैर स्टडी किए तो कोई भी नहीं बन सकता, चाहे वो जितना मर्जी एग्जैक्टली, जीनियस हो। एग्जैक्टली। स्टडी राइट, आप खुद कर सकते हो या कि सुपरवाइज स्टडी कर सकते हो, स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा जीनियस बिल्कुल। नहीं है जो स्टडी किए बगैर। अगर आप रामानुजन को भी देख लो, जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आया था, और उसने जो स्टडी की थी वो खुद की थी, लेकिन उसने स्टडी की थी। आप इसको ऐसे समझ एग्जैक्टली। सकते हो कि एक माउंटेन है, वो आपने क्लाइम करना है, चाहे कुछ लोग शायद उसको हेलीकॉप्टर से क्लाइम कर लें, लेकिन माउंटेन क्लाइम करना है। तो आपने स्टडी करनी है, आप जैसे मर्जी करो। अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है करो, अगर आपने सुपरवाइज स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप करो, लेकिन स्टडी तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल। एक बंदे को खुद से सब कुछ पता है। इवन रामानुजन के केस में उसने क्लेम किया हुआ है कि हाँ मुझे एक डीएटी बताती है आके, लेकिन कम ऑन, उसने बहुत स्टडी की थी। ये हम्म, वो खुद से नहीं समझता था ये सारी चीज़ें, उसको उसने पढ़ा था बहुत सारा, बिल्कुल। तभी पता था उसको ये बिल्कुल। सब कुछ। तो स्टडी तो आपको करनी बिल्कुल। पड़ेगी चाहे आप जहाँ मर्जी हो। ऐसा नहीं हम्म, होता कि एक बॉन्ड जीनियस है जो कि डाउनलोड कर ले इन्फॉर्मेशन कहीं से, ये नहीं होता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पे ना, कुछ लोगों को ये होता है कि वो ये कहते हैं जी, जैसे वो कौन था, माइकल फैराडे, कि या वो जी उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, फिजिक्स उसने की पढ़ा नहीं था। इब्तिदा थी। नहीं, लेकिन फिर भी उसने पढ़ा नहीं था, यानी कि पढ़ाने का मतलब ये है कि वो स्कूल नहीं गया था। स्कूल लेकिन नहीं वो गया एक था। बुक राइट। बाइंडर था, और जो बुक्स यस। वो बाइंड करता था वो रात को पढ़ता था। तो एग्जैक्टली, पढ़ा एग्जैक्टली। उसने था, राइट। वो स्कूल राइट। से नहीं पढ़ा, ओके, बट उस राइट। ऐसा नहीं कि उसे पढ़ा नहीं था। उसको हम्फ्री डेवी का पता कैसे लगा था, वो उसके लेक्चर में जाता था और नोट्स बनाता था और पढ़ता था। तो एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। पढ़ना आपको पड़ेगा चाहे आप जैसे मर्जी पढ़ो। हम्म, हम्म। लेकिन ये कि मतलब द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि अब फिजिक्स इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब आप जैसे अगर आज कोई मिसाल लें, तो कोई शख्स अगर किसी बुक, अब तो बुक बाइंडर भी नहीं होते, अब तो सब ऑनलाइन होता है, हम्म, लेकिन आप खुद से ऑनलाइन पढ़ के आप वर्ल्ड क्लास साइंसदान बन जाएं, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है अब। हाँ, उसकी इसकी रीज़न ये है कि ना, साइंस जो है ना, वो एक बहुत सोशल फील्ड है। ये जो हम्म, साइंटिस्ट का एक, मूवीज के अंदर और वैसे भी लोगों के ध्यान में ना, ये एक लोन जीनियस है जो कि एक कमरे में बैठा हुआ है, और हम्म। डिस्कवरीज किया जा रहा है, ये ना होने के बराबर होता है। और आई थिंक ज़्यादातर ये एग्जैक्टली। जो फैला ना,
इमेज आइंस्टाइन की वजह से फैला, क्योंकि आइंस्टाइन एक ऐसा हम्म बंदा था, आप कह सकते हैं। हम्म हालांकि वो भी ऐसा, वो टोटली ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने लोगों से सीखा था। फॉर एग्जांपल जो उसने डिफरेंशियल ज्योमेट्री सीखी थी, वो उसके फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन से सीखी थी, और फिर उसको लोगों की हेल्प चाहिए थी उसकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो उसने, और राइट मैक्स प्लांक ने उसकी बहुत मदद की थी फॉर एग्जांपल। तो वो भी ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों को ये ज़्यादातर ये जो डिटेल्स है ना, ये नहीं पता। और जो लोगों के जहन एग्जैक्टली में इमेज है, और न्यूटन की आप मिसाल दे रहे हो, न्यूटन भी ऐसा ही था कि वो एक लोन जीनियस है जो कि कमरे में बैठा हुआ है। उसके बारे में आप ये केस बना सकते हो कि हाँ ओके, न्यूटन जो था वो काइंड ऑफ, हालांकि वो आप जैसे कि आपने कहा फिजिक्स की इब्तदा थी वो, तो उसमें आप कह सकते हो कि हाँ न्यूटन एक ऐसा जीनियस था जो कि कमरे में बैठा हुआ वो बस सोच रहा है। लेकिन राइट आज की दुनिया में ये नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो पिक किया जा चुका है, राइट। एग्जैक्टली तो अगर आपको एग्जैक्टली ये राइट पता कर, राइट अगर वो छोड़ दो भाई, आपने प्रॉब्लम पे काम करना है, अगर आपको ये पता करना है ना कि किस प्रॉब्लम पे काम करना है, उसके लिए भी आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम्स हैं कौन सी जिन पे आज आप काम कर सकते हो। तो साइंस एक बहुत सोशल फील्ड है, उसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आप मैं आपको एक मॉडर्न डे जीनियस की मिसाल दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टीवन वाइनबर्ग जो है, उसके ज़्यादातर पेपर्स जो हैं वो सिंगल ऑथर हैं। वो उसने खुद भी या कहा भाई ये इंटरव्यूज के अंदर कि ही लाइक्स टू राइट हिज पेपर्स अलोन, बट स्टिल ही टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन वो यस जब यस उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में भी, जो जब वो स्टिक से चलते थे, तब भी वो जाके टॉक्स अटेंड करते थे। मुझे लोगों ने बताया हुआ है कि वो टॉक्स में आके तब भी बैठते थे, वो देखते थे कि लोग क्या काम कर रहे हैं, और लोगों से बात यप करते थे। तो अगर आप लोगों यप से बात नहीं ना करोगे जो कि काम कर रहे हैं साइंस के ऊपर, तो फिर तो आप भूल जाओ कि आप साइंटिस्ट बनोगे कभी ना कभी। वो नहीं होने वाला। हाँ ये हो सकता है कि आप लोगों से बात करो और एक प्रॉब्लम का हल खुद ही तलाश कर लो। मैथ्स के अंदर भी होता है, फॉर एग्जांपल जिसने फर्मेट्स लास्ट थ्योरम प्रूव की थी, एंड्रयू वाइल्स, उसके बारे में तो लिटरली ये कहा जाता है कि ही वेंट टू एन आइवरी टावर फॉर 7 years, और उसने फिर प्रूव की वो थ्योरम। लेकिन ही टॉक टू अ लॉट ऑफ, आई यप मीन, यप आप काम खुद कर सकते हो, लेकिन आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप अगर और बाय द वे, इस सेंचुरी के अंदर जहाँ पे ईमेल्स भी करना बड़ा आसान है, आप लोगों से एटलीस्ट बात करने की कोशिश कर सकते हो सकता है कि हर कोई आपको एग्जैक्टली एंटरटेन ना करे, दैट्स फाइन, बट राइट आप लोगों से बात राइट करने की कोशिश ज़रूर करो। खुद ब खुद कमरे में बैठ के आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। और एक और भी वहाँ पे हम बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आज की दुनिया में ना, ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन, कि एक्सपर्ट कौन है। तो अगर आप साइंस को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो, आप अपने आप को साइंटिस्ट कहो, लेकिन अगर आप पब्लिक में आके अपने आप को साइंटिस्ट कहोगे ना, तो उसके ना बहुत रिpercussions हैं। बिकॉज जब आप कहते हो ना कि मैं साइंटिस्ट हूँ, तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप एक्सपर्ट हो, और जब आप एक्सपर्ट हो तो फिर लोग आपको हर तरीके से देखेंगे। लोग आपको यप स्केप्टिकल भी होके भी देखेंगे कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आपकी बात क्यों सुने, क्योंकि बात यह है कि आजकल बहुत सारे फेक एक्सपर्ट्स हैं। तो हम जब कोई कहते हैं ना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो हमें ना बाय डिफॉल्ट स्केप्टिकल होना चाहिए, अनलेस कि वो यस बंदा प्रूव ना कर दे कि वो एक्सपर्ट है। ठीक है। तो एग्जैक्टली साइंटिस्ट का जो टैग है ना, इसकी बहुत ज़्यादा सोशल रिpercussions है आज के ज़माने के अंदर। अब अगर आप अपने आप को साइंटिस्ट कहना चाहते हो, आप कहो, लेकिन पब्लिकली कहोगे तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट क्योंकि हम भी इस इन्फॉर्मेशन के अंदर घिरे हुए हैं आज, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल और आपने जो बात की थी ना कि वो लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो सारा काम हो चुका या है राइट अब डाटा इतना ज्यादा है कि आप कोई भी नई थ्योरी पेश करते हो इट हैज टू बी कंपैटिबल विद ऑल द डाटा दैट वी हैव हम्म आप ये नहीं कर सकते कि एक छोटा सा उठा के आप ये कह दें जी कि ये मैंने थ्योरी बनाई जी कि आइंस्टाइन का नजरिया गलत था जी और वो आप रोशनी की रफ्तार से ज्यादा सफर कर सकते हैं या ये जो लोग हैं आप यही है जो ना, भी नजरिया पेश साइंटिस्ट करेंगे कहते हैं अपने आप को। एग्जैक्टली हाँ राइट इट हैज टू बी कंपैटिबल विद ऑल द डाटा दैट वी हैव हम्म तो जब तक आप ये नहीं दिखाते कि एटलीस्ट उस फील्ड में जो भी डाटा है सारा आपकी थ्योरी उससे कंपैटिबल है उस वक्त तक कोई आपको सीरियस नहीं लेगा राइट इट्स इट्स योर जॉब टू कन्विंस अदर्स कि आपकी ओके, थ्योरी जो है वो मौजूदा थ्योरी से बेहतर है आई मीन अदरवाइज ओके, नो वन विल लिसन अब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा ना कि कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, मैं कहूंगा कि कोई सीरियस बंदा आपको सीरियस नहीं लेगा। लोग आपको लेंगे सीरियसली, यस जो यस यस जो आपको यस सुनना चाहते यस हैं ना, जो आपकी बात पे यकीन करना चाहते हैं बगैर किसी प्रूफ के, वो ले लेंगे आपको सीरियसली। और आज भी एग्जैक्टली लेते हैं एग्जैक्टली लोग बहुत सारे ऐसे यस लोगों को यस सीरियसली, लेकिन यस अब साइंटिस्ट के सर्कल में सीरियस नहीं लिए जाओगे, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, विच इज़ अ प्रॉब्लम, एग्जैक्टली क्योंकि फंडिंग का एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है ऐसे लोगों को। राइट राइट अच्छा आप यहाँ पे हैं आई मीन यू आर एब्सोल्युटली you know master of physics and you have done masters and you're doing PhD एक बात मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि
ज़्यादातर जो बात आती है ना साइंस की, तो ज़्यादातर लोग जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिफ्यूट करते हैं जी, कि हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिफ्यूट कर दिया, राइट। तो वो फिर ये कहते हैं जी कि फलां साइंसदान ने ये कहा जी कि थ्योरी गलत है, या फलां साइंसदान ने ये कहा। मैं तो कहता हूँ कि यार, ऐसे साइंसदान, कोट अनकोट साइंसदान, तो हर फील्ड में है, राइट। तो आप मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि फिजिक्स में भी ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की कहते हैं जी कि हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत कर दिया है, या हमने या क्वांटम फिजिक्स को गलत साबित कर दिया, राइट। तो वो चूंकि लोगों के कॉन्शियसनेस में ये थ्योरीज नहीं है, वो इनको स्टडी नहीं करते, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ इवोल्यूशन ऐसा है जिसके में साइंसों में साइंसदानों में इख्तलाफ है। तो ये जो इख्तलाफ है, ये साइंसदानों में इख्तलाफ नहीं है, ये एक्सपर्ट्स और नॉन एक्सपर्ट्स में इख्तलाफ है। थिंक बहुत जेनरस है कहना कि ये एज इफ कि वो दोनों यस, सेम फुटिंग के ऊपर हैं। ये बहुत एग्जैक्टली, जेनरस है अगर आप इख्तलाफ कहते राइट, हैं इसको। आई राइट। थिंक ये स्टुपिडिटी और नॉन स्टुपिडिटी के अंदर इख्तलाफ है, मैं ये कहूँगा टू बी ऑनेस्ट। या आई अच्छा। आई थिंक प्रॉब्लम पता है क्या, क्या कहते हैं, जब हम बच्चे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि साइंस जो है वो आपको ये कहती है कि जो एविडेंस है और जो रीजनिंग है सिर्फ वो उसकी सुप्रेमेसी है साइंस के अंदर, और जो कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हम जब हम आइडियलिस्ट होते हैं काफ़ी सारे, जब हम यंग एज के होते हैं तो हमें समझ आ रही होती है ये बातें, क्योंकि ना प्रॉब्लम ये है कि ना जब हम ये एग्जांपल्स दे रहे होते हैं ना तो हम ना ज़्यादातर एग्जांपल्स देते हैं पास्ट से, कि पास्ट हम्म। में किसी रिलीजियस यप। ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था या किसी किंग ने ये कहा था, तो लोग उसको मानते थे, लेकिन फिर किसी साइंटिस्ट ने आके कहा कि ये झूठ है, तो लोगों के अंदर ज़्यादातर ये बगावत का एलिमेंट होता है कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ या फिर किंग्स के खिलाफ। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि कोई एक इंसान क्या कहता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो एविडेंस है और जो रीजनिंग है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ना कि कोई एक इंसान क्या कहता है, वो हर एक पे अप्लाई होता है, चाहे वो बंदा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, एक्चुअल एग्जैक्टली, साइंटिस्ट ही क्यों ना एग्जैक्टली। हो। मैं राइट, आपको बता राइट। सकता हूँ कि कुछ आइंस्टाइन ने ऐसी बातें की हुई हैं जो कि गलत हैं, बहुत गलत हैं। तो जस्ट बिकॉज वो आइंस्टाइन ने किए तो वो ठीक तो नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जैक्टली, मिसाल देता हूँ कि मैं आपको आइंस्टाइन की मिसाल भी दूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक और मिसाल मैं देता हूँ रदरफोर्ड की, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है। रदरफोर्ड जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, उसने 1933 के अंदर ये कहा था सुबह के 8 बजे, और ये ज़रूरी है बात कि सुबह के 8 बजे कहा था उसने। सुबह के 8 बजे लंदन के अंदर वो एक लेक्चर दे रहा था जिसमें उसने कहा था कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो भी इसको चेस कर रहा है ना, वो दैट पर्सन इज चेजिंग मून शाइन। अब इसका मतलब तुम्हें ये है कि ये नहीं होने वाला, राइट। राइट, तो राइट। 8 बजे उसने सुबह ये कहा था कि, और 24 घंटे के अंदर लियो सेजार्ट ने अपना पेपर पब्लिश कर दिया था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर। तो ही रदरफोर्ड वाज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, यप। जिसका वो फादर है न्यूक्लियस का, राइट। राइट। तो ही कैन बी रॉन्ग, एनीवन कैन बी रॉन्ग। आइंस्टाइन ने 1936 के अंदर आई थिंक एक पेपर लिखने की कोशिश की थी जिसमें उसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि अगर आप 2 डायमेंशंस के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स को देखो तो दे कांट एग्जिस्ट। बिकॉज बिकॉज आपको पता है कि आइंस्टाइन जो था वो समझता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उस पेपर के अंदर गलती की थी उसने, वो पेपर पब्लिश नहीं हो सका था फिजिकल रिव्यू के अंदर, क्योंकि उसने एक बहुत सिंपल सी गलती की थी उसके अंदर। और जो कि आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ग्रेजुएट यप, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, राइट। यप। तो एक बंदा क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब देखते हो ना ऐसे लोगों को जो कि कहते हैं कि हमने ये गलत प्रूफ कर दिया है, वो लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, अगर आप उनकी बात सिर्फ 5 मिनट के लिए सुन लो ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इन लोगों का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज वो लोग कहेंगे कि इस साइंटिस्ट ने ये कहा है, उस साइंटिस्ट ने ये कहा है। हम जब एग्जैक्टली, कॉन्फ्रेंसेस के एग्जैक्टली। अंदर बात करते हैं ना तो हम पेपर्स को साइट करते हैं, बिकॉज पेपर्स जो हैं वो पीयर रिव्यूड होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उस साइंटिस्ट ने ये कहा, उस साइंटिस्ट ने ये कहा। जब कोई बंदा इस तरह की बात करे ना तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस बंदे का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली। ये बंदा जो है राइट। इसका एटीट्यूड ही नहीं है साइंटिस्ट वाला। तो फॉर एग्जांपल आप चूंकि एवोल्यूशन पे ज़्यादा बात करते हैं, आपको पता होगा कि लोग आपको ये कहते होंगे कि जो आप बातें कर रहे हैं ये तो डार्विन ने भी कभी नहीं की, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि डार्विन ने की है या नहीं एग्जैक्टली। की है, राइट, राइट। राइट। एवोल्यूशन जो है वो इस चीज़ का नाम तो नहीं है कि डार्विन ने क्या कहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।